नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पॉलिटी के लगभग 100 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो आपके 13 सितंबर को होने वाले RO 2016 री एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। उसके बाद आपका जो यूपी PCS प्री होने वाला है उसमें भी काफ़ी अहम योगदान निभाएंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मिनी संविधान। कौन सा मामला संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता है? केशवानंद भारती मामला हुआ था 1973 में। इसके अनुसार संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता है। मूल ढांचा मतलब कि प्रस्तावना को। ठीक है। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार कहाँ से प्रेरित था? अमेरिका से। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन से। संसद की संप्रभुता का नियम किस संसद से जुड़ा है? ब्रिटिश संसद। किस शब्द का संविधान में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है? संघी। भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से। मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 3। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है? मिनोवा मिल्स मामला 1980। ठीक है, ये आपके कितने हो गए क्वेश्चन? फिर है आपका संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976। अल्पसंख्यकों को अपने पसंद की शैक्षिक संस्थान में स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? अनुच्छेद 30। किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 44। मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? 61वां संविधान संशोधन 1989। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 51। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 50। दोस्तों, मैं आपको आंसर बाद में दिखाऊंगा, तो आप भी कोशिश करिएगा आंसर देने की। ठीक है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 239 का। कुछ राज्यों को संघ द्वारा अनुदान दिया जाता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 275। किस संविधान विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? ने पालकीवाला। इसको याद कर लीजिएगा, परिचय पत्र से पालकीवाला। पास से परिचय पत्र, पास से पालकीवाला। सर्वप्रथम किस देश के ने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया? अमेरिका ने। प्रस्तावना को किसके द्वारा पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। प्रस्तावना मुख्य शब्द निम्न है: संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 25 से 28। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्वों को किस क्रांति से लिया गया? रूसी क्रांति। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 39 घ। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को किस क्रांति से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799। लोकसभा विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान किस अनुच्छेद के दिया गया है? अनुच्छेद 326। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये कथन किसका है? सरलादि कृष्णस्वामी अय्यर। किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? केशवानंद भारती मामला 1973। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946। अमेरिका को अविभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ कहा गया, इसका क्या कारण है? कारण अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति से नहीं कर सकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। जून 1948 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भाषी प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी? A.K. धर की। फजल अली आयोग दिसंबर 1953 के सदस्यों का नाम निम्न है: K.M. पडिक्कर, H.N. कुंजरू। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? 1987।
किस संविधान संशोधन के प्रभावी होने के बाद सिक्किम में पूर्ण राज्य बना? 36वें संविधान संशोधन 1975। मूल अधिकार के बारे में निम्न कथन सही है? मूल अधिकार सीमित नहीं है, मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, मूल अधिकार स्थायी नहीं है, संसद इसमें कटौती कर सकती है लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत न कि साधारण विधेयक की तरह। किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो? अनुच्छेद 19। इसे सशस्त्र विद्रोह आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता है। किसकी सरकार में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद के बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था? मोरारजी देसाई सरकार 1979 में। किस अनुच्छेद के तहत संविधान पिछड़े वर्ग के लोगों को शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? अपराध के लिए दोष सिद्ध के लिए संरक्षण। राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है? निरोध एवं अपराध निवृत्ति से संरक्षण। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत निहित है? अनुच्छेद 26। धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 29। वर्ष 1950 से पहले किस उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार था? कोलकाता, बम्बई तथा मद्रास उच्च न्यायालय। वर्तमान में किस अनुच्छेद के तहत सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 226। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। यह रिट तब जारी नहीं की जा सकती है जब यदि कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो। दूसरा क्या है? न्यायालय के द्वारा हिरासत न्यायालय के न्यायक्षेत्र से बाहर हुई हो। परमादेश रिट के बारे में निम्न कथन सत्य है? यह न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किया जाता है। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधिनियस्त, न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश रिट निम्न को नहीं जारी की जा सकती है: निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं। दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं और अभी 50 क्वेश्चन मैं अभी और करवाऊंगा। लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं ताकि मैं इसे निरंतर चालू रख सकूँ। ठीक है? कि अगर आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है और क्या चीज़ आप किस तरह से चाहते हैं कि मैं किस तरह से आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूँ। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। क्या होना? प्रतिषेध रिट के बारे में निम्न कथन सत्य है? इसका अर्थ है रोकना। यह उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जा सकता है। जिस तरह परमादेश रिट सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता है। चौथा है, यह रिट सिर्फ न्यायिक, अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी किए जा सकते हैं। उत्प्रेषण रिट के बारे में निम्न कथन सत्य है? इसका अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। जब रिट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के लंबित मामलों के स्थानांतरण के लिए जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा के बारे में निम्न कथन सत्य है? ये जो आपको रेट दिखाई दे रही है, ये 5 रेट होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय जारी करता है। इनके बारे में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ये 5 रेट बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है? इसका अर्थ है प्राधिकृत वारंट द्वारा। ये किसी व्यक्ति या द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने की रोकता है। इसमें इच्छित व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। 54 नंबर देखते हैं। मूल अधिकारों पर तभी प्रतिबंध लगता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 34 में। मतलब अगर अनुच्छेद 34 लागू है तो आपका मूल अधिकार प्रतिबंध हो जाएंगे 20-21 को छोड़ के। किस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को निष्कासित कर दिया? 44वां संशोधन 1978 द्वारा। अब अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संवैधानिक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? अनुच्छेद 39 का। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था?
1951। ये वही है जो कल मैंने आपको बताया था, भूमि सुधार संबंधी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। निधि निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य क्या है? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। समाज न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानिक है? अनुच्छेद 39 का। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? पूर्वी रूसी संविधान से। संसदीय व्यवस्था के केंद्र और राज्यों के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? अनुच्छेद 74 से 75 में। राज्यों में अनुच्छेद 163 से 164। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी विषयों पर त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है? 7वीं अनुसूची में। शिक्षा, वन, नाप एवं तौल, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, इन सभी को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संशोधन के तहत शामिल किया है? 42वें संविधान संशोधन 1976। सरकारियों आयोग 1983, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सरकारिया थे, इस आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। राज्यसभा को मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति नहीं है, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 75(3). कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 110(3). 68 नंबर देखते हैं। केंद्र या राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? अनुच्छेद 256 से 263। किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के अधिकार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 312। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा। मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? कैबिनेट सचिव द्वारा। अनुच्छेद के किस भाग में केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है? भाग 12। केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की चर्चा किन अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 268 से 293। ये था भाग और ये है अनुच्छेद। आयकर की उगाही और एकत्रीकरण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र द्वारा। बिजली की बिक्री व उसके उपभोग पर कौन प्रतिबंध लगाता है? राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 268 का जो सेवा कर से संबंधित है, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 88वां संशोधन द्वारा। सेवा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है, इसका संग्रहण कौन करता है? राज्य द्वारा। अगला है आपका स्टाम्प शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र द्वारा। संसद को इस बात का अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 275। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? मोरारजी देसाई। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र व राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए एवं राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए किस समिति का गठन किया? राजमन्नार समिति। अंतर्राज्यीय जल विवादों को न्याय निर्णय का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 262। राज्यों को मध्य तथा केंद्र राज्य के बीच मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद गठन की व्यवस्था कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 263। भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 13। क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं? संवैधानिक निकाय। संसद सदस्यों के लिए लाभ के पद के आधार पर संस्था की निर्धारिता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 102(1) का। विधानमंडल सदस्यों के लिए लाभ के पद के आधार पर संस्था की निर्धारिता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 191(1) का। अट्ठाईसवां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 58(2) का क्या उल्लेख करता है? लाभ के पद के कारण राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 59(2) क्या उल्लेख करता है? इसमें लाभ के पद धारण न करने को राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों के रूप में उल्लेख है। डॉक्टर PVK राव समिति 1985 ने सर्वाधिक महत्व किसे दिया? जिला परिषद को। अशोक मेहता समिति 1970 ने द्विस्तरीय ढांचे को पद्धति अपनाई, जिला परिषद और मंडल पंचायत। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? 24 अप्रैल 1993। अनुच्छेद 243A से अनुच्छेद 243O तक संविधान में किसका उल्लेख करता है? पंचायती राज का। संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज को समाहित किया गया है? 11वीं अनुसूची में। पश्चिम बंगाल के 4 स्तरीय पंचायत का प्रावधान किया गया है? ग्राम पंचायत, अचल पंचायत, आंचलिक पंचायत, जिला परिषद। भारत में 30 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधानित है? अनुच्छेद 243B।
पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का श्रेय किस भारतीय प्रधानमंत्री को जाता है? राजीव गांधी को। सरकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत मिला? 97 संशोधन 2011। दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? ये है आपके 10वीं अनुसूची में 52 संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद का ये उपबंध है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय हो गए? अनुच्छेद 124। दोस्तों ये हमारी सीरीज थी 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक, ठीक है, जो कि हमने 15 मिनट में ख़त्म किए। 15 मिनट में 100 क्वेश्चन किए हैं। ये आपकी रिवीजन क्लास है, तो आप ये कुछ भी ये मत सोचिएगा कि बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, या आपको कोई और तरीका। तो दोस्तों ये हमारे 1 से 100 तक क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आप कुछ और भी इसमें सुधार करवाना चाहते हैं या कुछ और तरीके से चाहते हैं तो हमें एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए बना के लाऊं। ठीक है, धन्यवाद।